नमस्कार दोस्तों, आज खबर आई है कि श्रीलंका में जो बुर्का है उसको बैन कर दिया जाएगा जो कि इस्लामिक वुमेन के द्वारा पहना जाता है। इसके साथ साथ श्रीलंका के अंदर वो स्कूल्स जो कि इस्लामिक टीचिंग्स देते हैं उनको भी बैन करने की, शट करने की बात कही जा रही है। यहां पर आप अल जजीरा का आर्टिकल देख सकते हो, श्रीलंका टू बैन बुर्का शट मेनी इस्लामिक स्कूल्स सेज मिनिस्टर। तो इसके बारे में तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ही और इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं उसको हम समझेंगे। लेकिन यहां पर जो दोनों आर्गुमेंट हैं, एक पक्ष कहता है कि इसको बैन करना चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, इसको हमें बैन नहीं करना चाहिए। उन दोनों आर्गुमेंट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स ले सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जानकारी है, आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएगी ताकि आपको जगह जगह इधर उधर देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। श्रीलंका के अंदर एक मिनिस्टर हैं फॉर पब्लिक सिक्योरिटी, मिनिस्टर फॉर पब्लिक सिक्योरिटी, जिनका नाम है शरद वीरशेखरा। उन्होंने यहां पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि श्रीलंका के अंदर जो बुर्का है उसको हम बैन करेंगे। इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा जो इस्लामिक स्कूल्स हैं उनको भी बंद किया जाएगा। और यहां पर उनका बेसिकली कहना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर हमने ऑलरेडी जो पेपर है उसको साइन कर दिया है और कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेज दिया है और जल्द ही यह आपका बैन कर दिया जाएगा। अब देखिएगा, जब हम बुर्का की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा हमें और समझने की जरूरत है। जो बुर्का होता है वो आपके पूरे बॉडी को कवर कर लेता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, जो पूरा फेस हो गया, आईज हो गया, हर एक चीज बुर्का के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन जब हम निकाब की बात करते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हो जो आईज है वो आपका खुला मिलेगा और जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके ढक जाते हैं। हिजाब की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो शोल्डर हो गया और जो हेयर है उसको ये कवर कर लेता है। और अलग अलग जगह पर आपको डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे और ये बेसिकली जो मुस्लिम वुमेन है उसके अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रीजन क्या दिया गया है। ये जो मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि श्रीलंका के अंदर हम बैन करेंगे, तो यहां पर बेसिकली कहा जा रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी है, कहने का मतलब है कि बुर्का के माध्यम से यहां पर एक्सट्रीमिज्म फैलाने की कोशिश की जाती है श्रीलंका के अंदर। इसके लिए हम चाहते हैं कि इसको बैन कर दें। इवन जब मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया, उन्होंने यह कहा कि अर्ली डेज में जब हम छोटे थे तो यहां पर कभी भी जो मुस्लिम वुमेन है, गर्ल्स हैं, वो बुर्का नहीं पहना करती थी और हम चाहते हैं कि अब इसको बंद कर दिया जाए। ये जो बुर्का है एक तरह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को दिखाता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये फर्दर चालू ना रहे, ऐसा मिनिस्टर का कहना है श्रीलंका के अंदर। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको बता देता हूं। श्रीलंका के अंदर ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। आपको याद होगा 2019 में कई सारे बॉम्बिंग्स देखने को मिले थे श्रीलंका के अंदर, जिसकी वजह से 250 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। चर्चेस के अंदर, होटल्स के अंदर बॉम्ब्स वगैरह यहां पर हुए थे। और उस समय क्या हुआ था कि 2019 में टेंपरेरी पीरियड के लिए, छोटे पीरियड के लिए जो बुर्का है उसको बैन कर दिया गया था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए श्रीलंका जो है एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशन है और वहां पर काफी जोर शोर से उस समय डिमांड चल रही थी, लेकिन उसके बाद उसको हटा भी दिया गया था। लेकिन यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं कि उस समय काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा था। जो एक्टिविस्ट हैं जो इसके सपोर्ट में है कि इसको बैन नहीं करना चाहिए, उनका यह कहना था कि एक तरह से जो मुस्लिम वुमेन है उनका जो राइट टू प्रैक्टिस है रिलीजन को फ्रीली परस्यू करने का, वो एक तरह से उनसे छीना जा रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि 2019 में ही श्रीलंका के अंदर इलेक्शन हुआ था। मतलब ये जो बॉम्बिंग्स वगैरह हुई उसके जस्ट बाद इलेक्शंस वगैरह हुए थे और उसके बाद आपको पता है कि प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे वो जीत कर आ गए। तो उन्होंने भी यहां पर इलेक्शंस कैंपेन पर ये जो एक्सट्रीमिज्म वगैरह है उसको क्रैक डाउन करने की बात कही थी। और मैं आपको बता दूं जो पूरा गृह युद्ध चला था श्रीलंका के अंदर, उस समय उसको रोकने में जो गोताबाया राजपक्षे हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जो कई दशक से इंसर्जेंसी चली आ रही थी नॉर्थ श्रीलंका के अंदर, उसको वहां पर उन्होंने रोका था। लेकिन उनके ऊपर काफी ज्यादा इल्जाम लगाया जाता है ह्यूमन राइट्स अब्यूज को लेकर, जो कि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने इस पूरे चीजों को डिनाई कर दिया है। लेकिन यहां पर अगर हम इस्लामिक स्कूल्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो जो मिनिस्टर हैं उनका यह कहना है कि हम चाहते हैं कि 1000 से ज्यादा जो इस्लामिक स्कूल्स हैं उसको हम बैन करें, क्योंकि ये जो स्कूल्स हैं जो कि इस्लामिक टीचिंग्स देते हैं उनके द्वारा जो देश का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं किया जाता।
वो जैसा चाहें पढ़ाएं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा मिनिस्टर का कहना था। और वो उनका कहना है कि ये जो इस्लामिक स्कूल से हम उसको बैन कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ श्रीलंका के अंदर अगर आप देखोगे तो माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड आपको कई सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। रिसेंटली प्रॉब्लम आया था क्रीमेशन का। बेसिकली जो कोविड-19 के विक्टिम्स हैं उसको यहां पर श्रीलंका ने कह दिया था कि आप इस डेड बॉडी को बरी नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम में आपने देखा होगा बरियल का सिस्टम है, बरी कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर कहा गया कि आपको क्रीमेशन करना पड़ेगा, मतलब डेड बॉडी को जलाना पड़ेगा ताकि कोविड-19 का ऐसा कुछ रहे ना रहे। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जो बरियल वाला इशू है, इसी को देखते हुए रिसेंटली यहां पर जो इमरान खान की विजिट थी श्रीलंका के अंदर, वहां पर पार्लियामेंट एड्रेस भी होना था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि ये जो बरियल का मुद्दा है इन सब चीजों को उठाया जाए। तो इस तरह के भी मुद्दे चल रहे हैं। इसके साथ साथ जस्ट कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा एक खबर आई थी कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो बुर्का है उसको बैन कर दिया गया है पब्लिक प्लेस से। ध्यान रखिएगा, पब्लिक प्लेस से। लेकिन स्टिल जो प्रेयर वाली जगह है, जो रिलीजन से रिलेटेड जो जगह है और जो कस्टम्स वगैरह है वहां पर वो पहन सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस से कंप्लीटली इसको हटाया जाएगा क्योंकि वहां पर एक रेफरेंडम कराया गया है लोगों के द्वारा और 51% से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेशन ने यहां पर उसको सपोर्ट किया है कि बुर्का को बैन कर देना चाहिए। तो एक तरह से फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया इस जगह पर ऑलरेडी ये बैन है, फर्दर स्विट्जरलैंड भी अब इसको बैन कर देगा। तो इस तरह का जो एक तरह से मूवमेंट है, आप कह सकते हो देश पूरे विश्व भर में आपको जगह जगह देखने को मिलता है। तो ये तो पूरा मुद्दा हो गया जो हमने समझ लिया श्रीलंका से रिलेटेड। लेकिन असली मुद्दा है कि यहां पर क्या बुर्का को बैन करना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो प्रोमिनेंट हैं कि हां बैन करना चाहिए, उनका कहना है कि सिक्योरिटी और कल्चरल कोहेजन, इन सभी चीजों को देखते हुए बैन कर देना चाहिए। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट हैं उनका कहना है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है और रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके दोनों साइड को देखते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बुर्का शुड बी बैंड, मतलब कि इसको बैन कर देना चाहिए। वो सारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर। इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आर्गुमेंट दिया जाता है कि यह बहुत ही सेक्सिस्ट है। जो बुर्का पहना जाता है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका ऐसा कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं जो चाहते हैं बैन हो, उनका कहना है कि यहां पर अगर जो मेन है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वुमेन के ऊपर क्यों डाल दी जाती है। यहां पर बेसिकली बुर्का का एक तर्क आता है कि यहां पर अपने फेस को ढक के रखना ताकि जो मेन है वो आपको देखे ना, ठीक है। तो ये जो जिम्मेदारी है ये तो मेन को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल करने के बजाय इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो वुमेन के ऊपर डाल दी जाती है। तो एक तरह से जेंडर इनइक्वालिटी यहां पर हमें देखने को मिलता है, असली सेंस में ऐसा यहां पर बताया जाता है। इसके अलावा बुर्का पहनने की वजह से जो वुमेन है वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं सोसाइटी के अंदर। कैसे? जैसे कि पब्लिक प्लेस में गए तो अच्छे से खा नहीं सकते हैं, अच्छे से डाइन नहीं कर सकते, यहां पर उनको कोई दूसरा जो है अच्छे से सुन नहीं पाता है वो क्या बोल रही हैं। और अगर सपोज आप पब्लिक में कहीं पर किसी से बातचीत कर रहे हो, कोई डीलिंग कर रहे हो, तो यहां पर सामने वाला पर्सन आपको याद रखना, आपको फेस को देखकर, लेकिन यहां पर वो याद ही नहीं रख सकता। तो एक तरह से जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन घट जाता है, हट जाता है सोसाइटी के अंदर से। इसलिए यहां पर कई सारे लोगों का कहना है कि ये जो बुर्का वाली चीजें हैं उसको हमें पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। इनफैक्ट इसके अलावा एक और आर्गुमेंट दिया जाता है बैन करने के लिए कि यहां पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बैन को एक तरह से सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि जो मोरक्को की गवर्नमेंट है उन्होंने 2017 में ये जो बुर्का है उसको बैन कर दिया था और उनका जो तर्क था वो यही था कि यहां पर बुर्का के माध्यम से जो बॉम्ब्स हो गए, वेपन्स हो गए, उसको छुपाया जाता है और यहां पर एक्सट्रीमिज्म फैलाने की कोशिश की जाती है। तो जो मोरक्को जैसा देश है उसने भी इसको बैन किया हुआ है। इजिप्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स के अंदर जो निकाब है वो बैन है और सरकार यहां पर बात चला रही है, कोशिश कर रही है कि पब्लिक प्लेस में भी इसको हम बैन करें। तो एक तरह से जो आर्गुमेंट ये आता है कि ये एक तरह का सऊदी ब्रांड का अल्ट्रा कंजर्वेटिव इस्लामिज्म है, ये इसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए जो लोग चाहते हैं कि यहां पर बुर्का बैन हो। तो ये तो एक तरफ का आर्गुमेंट हो गया। दूसरी तरफ का आर्गुमेंट है जो कि कहता है कि नहीं, बुर्का शुड बी वेलकम्ड, मतलब कि हमें इसे बैन नहीं करना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला तर्क दिया जाता है वो है कि यहां पर ये सिविल लिबर्टीज को यहां पर वायलेट करता है, क्योंकि ज्यादातर पूरे विश्व में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको रिलीजियस फ्रीडम जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। तो जिस प्रकार से बाकी के रिलीजन्स के अंदर यहां पर उनके द्वारा चीजें फॉलो की जाती हैं, जैसे कि अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जो क्रॉस है वो पहना जाता है, हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो अलग ट्रेडिशन अपनाया जाता है, अलग तरह के जो वस्त्र हैं वो पहने जाते हैं, उसी प्रकार
से जो इस्लामिज्म है उसके अंदर जो वुमेन है उनको भी हक मिलना चाहिए कि वो भी अपने हिसाब से चीजों को फॉलो कर सकें, तभी वो रिलीजन को फॉलो कर पाएंगी। तो यहां पर यह तर्क है कि एक तरह से वॉयलेट करता है अगर हम बुर्का को यहां पर बैन कर देते हैं। दूसरा यहां पर यह एक आर्गुमेंट आता है कि बैन सोल्यूशन नहीं है। जब यहां पर क्वेश्चन उठता है एक्सट्रीमिज्म का, तो एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए हमें दूसरे चीजों को फॉलो करना चाहिए रादर देन उसके ऊपर, बुर्का के ऊपर प्रतिबंध लगा दो, बैन लगा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखोगे तो वहां पर कई बार कोशिश की गई है कई तरह के बिल्स लाने की ताकि वहां पर जो वुमेन है उसमें बुर्का को बैन कर दिया जाए पब्लिक के अंदर। लेकिन वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनका यह कहना है, उनका जो कंक्लूजन था, उनका यह कहना था कि बैन करने से कुछ भी नहीं होगा, ये फर्दर रेडिकलाइज करेगा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। यहां पर जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जो कि ऑलरेडी परेशान है वो फर्दर आइसोलेट हो जाएगी बाकी समाज से। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और एग्जांपल दिया जाता है चाइना का, कि चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो जो बियर्ड उगाया जाता है, इसके अलावा जो बुर्का वगैरह जैसी चीजें हैं उसको पहनने नहीं दिया जाता। इसकी वजह से आपको जो शिनजियांग रीजन है जहां पर वीगुर जैसे मुस्लिम जो आपको मेजॉरिटी देखने को मिलेगा वहां पर हमेशा अनरेस्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह की चीजें अगर हम बैन करते हैं तो ये फर्दर रेडिकलाइज करता है चीजों को रादर देन गेटिंग अ सोल्यूशन। तो ये तर्क है दोस्तों। आई होप कि दोनों तरफ के जो तर्क थे जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहां पर कंक्लूजन यही आता है कि एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाकर हमें चलना पड़ेगा सेक्युलरिज्म और जब रिलीजियस फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं। यहां पर हर एक जो पर्सन है उसका व्यू जो है अलग हो सकता है। उसके यहां पर अल्टीमेटली हमें जो वैल्यूज हैं उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो यहां पर अगर सपोज बाय चांस आपको पॉलिसी बनाने का मौका मिलता है तो आप क्या चूज करेंगे? क्या आप बुर्का बैन के फेवर में हैं या फिर आपको क्या लगता है कि बुर्का को बैन नहीं करना चाहिए? तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको सब कुछ इससे रिलेटेड जानने को मिला होगा। जाने से पहले क्योंकि हम यहां पर रिलीजियस और राइट्स की बात कर रहे हैं तो क्यों ना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं यहां पर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बताते हैं, ये कौन से एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कौन से चीजों के थ्रू ये आया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता है कि ये इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं यहां पर एमसीक्यू के फॉर्म में स्टोरीज के अंदर, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।